Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will discuss a very important and interesting topic of DNA, that is how to calculate number of hydrogen bonds in a DNA. एक DNA में number of hydrogen bond कैसे calculate करते हैं? So here is a question to understand this. What is the number of hydrogen bond in a B DNA? B DNA है हमारा, उसमें आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ 1000 बेस पेयर्स. पूरे डीएनए में टोटल बेस पेयर कितने हैं? 1000, विद बेस एडेनिन अकरिंग 75% ऑफ द टाइम्स इन वन स्ट्रैंड. जो बेस एडेनिन है वो 75% है एक स्ट्रैंड में एंड 10% इन अदर स्ट्रैंड. और दूसरे स्ट्रैंड में जो एडेनिन है वो कितना है? 10% है. सो आपको कैलकुलेट करना है कि टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड इस डीएनए में कितने होंगे. कैसे करना है सोल्व? देखिए बेटा, एडेनिन को आप कितना दिया हुआ है? 75% एक स्ट्रैंड में. अब 75 स्ट्रैंड है और टोटल हमारे पास 1000 है बेस पेयर. तो 1000 का 75% आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 750 बेस पेयर हमारे एडेनिन कंटेनिंग हो गए एक स्ट्रैंड में. अब इधर एडेनिन है तो दूसरे वाले बेस पेयर में कॉम्प्लीमेंट्री दूसरे स्ट्रैंड में क्या होगा? थाइमिन होगा. सो एडेनिन थाइमिन के बेस पेयर टोटल 750 आ गए. इसके अकॉर्डिंग ये जो 75% एडेनिन एक स्ट्रैंड में था. नाउ द सेकेंड थिंग इज कि ये जो एडेनिन कंटेनिंग बेस है वो दूसरे वाले स्ट्रैंड में 10% है. तो 10% को भी कैलकुलेट करेंगे तो 1000 का 10% आप कैलकुलेट करोगे 1000 इंटू 10/100. ये हमारी 10 कैंसिल, कितना आया? 100 बेस हमारे पास एडेनिन कंटेनिंग इस दूसरे स्ट्रैंड में है. सो यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन होगा. तो एडेनिन थाइमिन के ये वाले बेस पेयर हमारे पास कितने हैं? 100 बेस पेयर तो इस वाले स्ट्रैंड से निकल के आ गए और 750 बेस पेयर इस वाले स्ट्रैंड से. सो टोटल एडेनिन थाइमिन के जो बेस पेयर है वो हमारे कितने हो गए? दोनों को प्लस कर देंगे, मीन्स 850 बेस पेयर हमारे पास कौन से हैं? एडेनिन थाइमिन वाले. अब बचते क्या है? ग्वानिन साइटोसिन यानी कि जीसी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल बेस पेयर जो हमारा दिया हुआ है उसमें से एडेनिन थाइमिन बेस पेयर माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएंगे? जीसी. मीन्स 1000 में से 850 माइनस करेंगे तो 150 बेस पेयर हमारे क्या आ गए? 150 बेस पेयर आ गए हमारे जीसी वाले, जिनके पास नाइट्रोजनस बेस पेयर क्या होंगे? ग्वानिन और साइटोसिन. सो हमारे पास 150 जीसी है और 850 क्या है? 80 है. अब हमें कैलकुलेट करना है कि टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं. वी नो दैट हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन और थाइमिन के बीच कितना बनता है? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड. और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच कितना बनता है? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड. तो 850 एडेनिन थाइमिन बेस पेयर है. 850 की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप कितने में? 2 में, बिकॉज एडेनिन थाइमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. तो 850 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1700. और 150 हमारे पास क्या है? जीसी वाले, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तो इसकी 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 450. 300, 3 5 15 और 3 1 3 और 4. दोनों को प्लस कर दीजिए बिकॉज टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड इन दोनों को प्लस करके आना है. तो 1700 तो आ गया हमारा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन थाइमिन के. 850 बेस पेयर आए थे, उनकी 2 में मल्टीप्लाई कर दी. और दूसरा हमारा 150 आया था, 150 की मल्टीप्लाई 3 में कर दी बिकॉज ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तो वो आ गया 450. टोटल कर दीजिए दोनों का. टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड आ गए हमारे पास 2150. 2150 इतने हाइड्रोजन बॉन्ड टोटल होंगे इस बी डीएनए में. आई होप आपको ये क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट. एक बार और क्विकली देख लेते हैं कि आपको जो भी एडेनिन दिया हुआ है एक स्ट्रैंड में, उस एडेनिन से को परसेंटेज में दिया हुआ है तो नंबर से परसेंटेज निकाल लीजिए, टोटल नंबर आ जाएगा. 75% दिया था तो 1000 का 75% कैलकुलेट कर लिया 750 इस साइड से आ गए. और दूसरे वाला जो था वो 10% था दूसरे स्ट्रैंड में एडेनिन, इसको भी हमने परसेंटेज के अकॉर्डिंग 1000 का निकाला तो ये आ गया 100 को 750 को प्लस किया तो 850. टोटल 850 हमारे पास क्या है? एडेनिन थाइमिन. 1000 में से इसको माइनस कर दो तो जीसी आ जाएंगे. अब जो जीसी आ गए और जो 80 आ गए, 80 वालों की 2 में मल्टीप्लाई करो, जीसी वालों की 3 में मल्टीप्लाई करो, टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों को प्लस करके हमारे पास आ जाएंगे. आई होप नाउ यू कैन इजीली सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.